हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ टेस्ट की तीसरी क्लास है, जिसमें मैंने 2 क्लास करवा दी रखी हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो 67वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी ये दोस्तों 10 बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी इसमें? तो सही आंसर इसका क्या होगा? मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर सी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी दोस्तों? ये भी मैंने क्लास में पहली क्लास में पहले दिन जब मैंने शुद्ध वर्तनी चालू की थी तो मैंने बता दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही आंसर होगा औद्योगिकरण। तो ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही आंसर होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परिणार्थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चातक सुबती की बूंद का प्यासा होता है। तो इसमें बताया है ये सुबती जो है वो कैसे लिखी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा सुबती का, तो ऑप्शन नंबर स्वाति होता है, सुबती नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, साहित्य तो समाज का अन्याय आश्रित संबंध है। तो ये जो वर्ड है वो शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाएगा ये बताया गया है। तो सही आंसर दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अन्यो या आश्रित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला, सेनापति एक सशस्त्र सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों, इसमें ये पूछा है ये वर्ड कैसे लिखा जाएगा सशस्त्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो रचयिता कैसे लिखा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचयिता। अगला, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो युधिष्ठिर जो थे बड़े पांडव थे, तो इसका सही आंसर युधिष्ठिर कैसे शुद्ध वर्तनी में लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर। चलिए अगला प्रश्न, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी ने उस श्रृंखलता आती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस श्रृंखलता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो विश्वसनीयता जो बढ़ रही है, तो विश्व आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेदिक। ठीक है दोस्तों। अगला, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। तो अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी में दोस्तों? तो सही आंसर अप्रत्याशित लिखा जाता है, अप्रत्याशित नहीं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, और दंपति लिखा कैसे जाएगा ये आपको तय करना है, बताना है। तो दंपति का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, दंपत्ति नहीं कर देना दोस्तों,
दंपति भी नहीं कर देना, बड़ी की मात्रा लगेगी, ध्यान से देखना गलत ना हो जाए एग्जाम में। एक एक नंबर की वैल्यू पता होना चाहिए आपको। अगला, वह इन सब तत्वों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है तो अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है जो एग्जाम में कई बार आया है ये दोस्तों। अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा? अगला, स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब स्वतंत्र जो है वर्ड वो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। अगला, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो सही आंसर होगा पुनरुत्थान कैसे लिखा जाएगा? ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार आया है, तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनरुत्थान। ठीक है। उनके स्नेह की अंतःस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्थलीय लिखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। अगला, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंद्विता कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको, बस सीधा सा सवाल है। तो सही आंसर प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो सही आंसर उद्ग्रीव कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्ग्रीव, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखला आती है। ये दोस्तों 3 बार आ गया है ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने मेरी सभी क्लासें देखी होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्टेंट भी है, उच्च श्रृंखलता। चलिए अगला, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट, ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मंदाकिनी की जलधारा जल स्तर से प्रभावित हो रही है। जल स्तर से प्रभावित हो रही है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए, अजस्त्र। अगला, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो इसका सही आंसर होगा महात्म्य कैसे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द, ईर्ष्या, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बचा ए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पूजनीय अभी आया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये दोनों गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बचा बी। चलिए अगला, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर, ये दोनों गलत, ये भी गलत। तो पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी बचा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो वो कौन सा है? ये दोनों गलत, ये भी गलत। तो आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।